स्वागत है आपका शाल तंवर के हॉरर चैनल पर। यहाँ पर हम बात करेंगे हर तरह की भूत या गतिविधि के बारे में, जैसे भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड, भैरव आदि अनिष्टकारक देवता। जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं जो हमारे ब्रह्मांड में विचलित कर रही हैं, हम सभी पर चर्चा करेंगे, वो भी सत्य। यहाँ पर कुछ भी फेक नहीं है। अगर नहीं होगी इन्फॉर्मेशन तो नहीं आएगी वीडियो पर, आएगा यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ सच। तो इसीलिए मेरा ये चैनल बना है कि मैंने सोचा है यहाँ पर वो हर चीज़ लेकर आऊँगी, शायद जो अभी तक आप तक ना पहुँची हो। पहुँच गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पहुँची है तो मेरा वीडियो आप देखिएगा तो समझ जाएंगे। जानकारी से भरपूर है और आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे ये क्या है, हर रोज़ नई नई बातें, ऐसा थोड़ी होता है, ये सब तो बेकार की बात होती है। तो भाई ये बेकार की बात आप लोगों के लिए तभी तक है जब तक आपके साथ या आपके परिजनों के साथ इस तरह की घटना नहीं हुई है। एक बार इस तरह की प्रक्रिया आपके घर में या आपके परिजनों में किसी के साथ हो जाएगी तो आपकी जो बोलती है ना, ये निकलना बंद हो जाएगी। आप समझ जाएंगे कि ये सब सच होता है, ये कुछ फेक नहीं होता, क्योंकि इन सब बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। लोगों के कई कई साल बर्बाद हो जाते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती है और निकल नहीं पाते। हाल ही में मूवी आई है वशीकरण, आप जाके देख सकते हैं, इतनी खतरनाक है। उसमें क्या बताया गया है, फुल ऑन डिटेल में दिया गया है। उसको देखने के बाद तो कोई भी पागल इंसान भी समझ जाएगा कि हाँ ये सब चीज़ें होती हैं। फ़िलहाल मैं उस सब बातों को छोड़कर आती हूँ यहाँ पर इस वीडियो में। तो चले करते हैं वीडियो को स्टार्ट। खलघाट की, तो खलघाट एक ऐसी जगह, घाट ही कह सकते हैं हम इसे, घाट है ये। और इसके अंदर है ना, मतलब जो मर जाते हैं उनकी शांति के लिए पूजा कराई जाती है। जस्ट लाइक पिंडदान किया जाता है, उस तरीके की पूजा इस घाट पे होती है। तो ये जो तीनों दोस्त थे ना, तो इन्होंने सोचा कुछ पुण्य किया जाए, कुछ पूजा करा ली जाए अपने परिवारजनों की। जाकर घूमने का घूमना हो जाएगा और पूजा भी हो जाएगी, क्योंकि उस समय पितृ पक्ष चल रहे थे। तो उस समय इस तरह की पूजाएं होती हैं, जैसे कि अभी पितृपक्ष आने वाला है हमारा, सोमवार से स्टार्ट है। उसी तरह आप कह सकते हैं पितृपक्ष ख़त्म होने वाले थे लेकिन चल ही रहे थे। जैसे पितृपक्ष के अगले दिन नवरात्र शुरू है, वही दिन था उनका निकलने का। तो ये तीनों दोस्त घर से बोलकर निकल जाते कि हम घूमने जा रहे हैं। ये पूरी बात नहीं बताते और ज़्यादा सामान भी नहीं लेते, क्योंकि ये सोचते हैं हम शाम तक वापस आ जाएंगे या रात तक तो आ ही जाएंगे, क्योंकि इनका इतनी देर का प्लान होता है। पावागढ़ आगे आएगा, ये पावागढ़, ठीक है। अभी हम इसे होल्ड करते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे खलघाट की। तो एक खलघाट जाते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, ब्राह्मण मिलते हैं वहाँ इन्हें, तो इनका सब क्रिया संपन्न कराते हैं। अब सब कार्य बड़ी जल्दी पूर्ण हो जाता है, क्योंकि जल्दी पहुँचते हैं समय से पहले, तो सभी कार्य फटाफट निपटा लेते हैं। तो अब ये सोचते हैं अरे भाई इतना समय बच गया, अब इसमें क्या करें। तो इनका एक दोस्त कहता है कि यहाँ से थोड़ी ही दूर एक शक्तिपीठ है, क्यों ना वहाँ चला जाए, देखा जाए। तो आपने भी सुना होगा पावागढ़, वो एक शक्तिपीठ है। वहाँ पे माता सती की उंगलियाँ गिरी थी। जी हाँ, हम उसी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। तो गाइस हम बात कर रहे थे पावागढ़ की, तो पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ में पावागढ़ के बारे में आपको बता देती हूँ। तो गुजरात में एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है पावागढ़। अब बता देते हैं कैसे, इस पे बात कर लेते हैं। यहाँ पर काली माता का जो मंदिर है वो विराजमान है, कालिका माता मंदिर के नाम से। और यहाँ पर माता सती के दाहिने पैर की उंगलियाँ गिरी थी, इसीलिए ये एक शक्तिपीठ है जो कि 51 शक्तिपीठों में गिना जाता है। और दूसरा ये भी कि ये ऐतिहासिक शहर चंपानेर की पहाड़ी के ऊपर स्थित है। तो इतनी सारी तो इसकी विशेषताएं हो गई। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो 18वीं से 14वीं शताब्दी के बीच के जितने भी मंदिर और मस्जिद बनाए गए हैं वो इस जगह पे अभी भी आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए ये जो स्थान है ये ऐतिहासिक और धार्मिक दोनों जगहों से महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर एक शक्तिपीठ भी है। इसके अलावा भी यहाँ पर ऐसी बहुत सारी गतिविधियाँ हैं जो कि शायद आम लोगों से छिपी हुई हैं, और शायद छिपी हुई रहे तो ही अच्छा है इन लोगों के लिए। बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ हैं जो उधर रहती हैं। और ये जो स्थल है ये खलघाट से 280 किलोमीटर की दूरी पर है।
और फिर इससे आगे जो है वो जंगल स्टार्ट हो जाता है। इस तरह का ये कुछ एरिया है। तो चलिए थे अब अपनी स्टोरी पे। हम दोस्त हैं, इन्होंने पावागढ़ में दर्शन वर्शन किए, सब कार्यक्रम अच्छी तरह से किया। और वहाँ पर इन्हें एक व्यक्ति भी मिला जो ये आपस में बैठ के बात कर रहे थे कि भाई अमीर कैसे बना जाए, कैसे हम पैसे कमाएं, कुछ शॉर्टकट रास्ता तो मिल जाए। तो वो जो व्यक्ति था वो इनके पास से गुजर रहा था, कोई पंडित जैसे कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने इसकी बात, इन सभी दोस्तों की बातें सुनी, इनके पास आके रुके, कहा कि अगर आपको कुछ भी ऐसा चाहिए या आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क करना, मैं आपको इस विषय में और जानकारी दूंगा। तो ये जो तीनों दोस्त होते हैं मजाक समझते हैं और उसको जाने देते हैं। अब ये सब काम कर लिया, खा पी लिया, वहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर लिया। अब निकलते हैं ये फिर से अपनी जर्नी की तरफ। ये सोचते नहीं अभी घर नहीं जाना, अभी इनको संतुष्टि नहीं हुई है गाइस, जबकि ये बच चुके हैं फिर भी अभी नहीं मानेंगे। तो अब ये आगे जाते हैं। आगे जाते 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 एमपी गुजरात की बॉर्डर पे पहुँचते हैं। और ये इलाका थोड़ा सा ख़तरनाक है क्योंकि थोड़ा अभी अंडर डेवलप में आप कह सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा जानकार लोग जाए तो बेहतर है, ऐसे लोग ना ही जाए तो अच्छा है। तो अब ये इस रास्ते को भी किसी तरह पार करते हैं, राम राम करते करते पार कर लेते हैं। अब आगे आता है एक घनघोर जंगल। तो अब जंगल से पहले ही इन्हें एक आदमी दिखता है। वो कहता है कि आपको यहाँ क्यों जाना है। तो ये उससे रास्ता पूछते हैं जर्नली की गाड़ी रोककर कि भाई हमें आगे जाने का रास्ता बता दे, हमें वहाँ जाना है। इन्हें जहाँ जाना था उस जगह का नाम लिया। तो वो आदमी कहता है यहाँ जाना सेफ नहीं है और वैसे तो इस जंगल में कोई जाता ही नहीं है, आप क्यों जा रहे हैं। तो कहता है भाई तू रास्ता बता, बेकार की बातें ना कर। तो उसने बता दिया ऐसे ऐसे कट मार के चले जाना, आप पहुँच जाएंगे अपनी मंजिल पे। तो अभी ऐसे ही उस रास्ते में जंगल के अंदर जो पगडंडियों में रास्ते बने होते हैं वैसे एक रोड ट्रैक बना हुआ था, उस पर इन्होंने अपनी गाड़ी चला दी। आगे गए, अब जंगल के बीचों बीच पहुँच गए। वहाँ पे इतना अंधेरा था कि सनलाइट नहीं पड़ रही थी, क्योंकि जो पेड़ है उनकी जो शाखाएँ हैं वो ऐसे ऐसे पूरे में टंगी हुई थी, तो उस वजह से काफ़ी घनघोर हो रहा था एक पॉइंट पे। तो एक इनका दोस्त गाड़ी में से बाहर मुंडी निकाल के देखता है कार में से, तो उसको है ना कुछ अजीब सा दिखता है। वो कहता है कि यार ये रास्ता मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें ऐसा करना चाहिए, हमें गाड़ी को वापस मोड़ के घर की तरफ ले लेना चाहिए। उसका मन है ना, देखिए कभी कभी हमारा जो मन होता है ना वो हमारी सिक्स सेंस पावर कह सकते हैं हम, हमें है ना ऐसा अनुभव कराता है कि ये सही नहीं है या हमारे लिए हमें वापस चलना चाहिए। पर हम लोग होते हैं बच्चों, हम अपने दिल की आवाज़ ही नहीं सुनते। उस तरह हमें जो आगाह करने वाली आवाज़ होती है हम उसे इग्नोर करके आगे चलने लग जाते हैं, और यहीं पर हम गलती करते हैं गाइस। अगर ये लोग भी सुन लेते तो इनके साथ ये हादसा नहीं होता जो हुआ। तो ये जाते हैं, अब पहुंच गए ये वहाँ पर जहाँ इन्हें जाना था, और इन्हें वहाँ पर लोग दिखना शुरू हो गए जंगल के बीचों बीच। तब इसका दूसरा दोस्त कहता है वाह तू ऐसी बातें कर रहा है, दूसरे को बोलता है कि तू गाड़ी चला, और वो सोता है। तो ये भी अपना मुंह बना के बैठ जाता है, सोचता है शायद मेरे मन का वहम होगा। कई बार ऐसा होता है ना जब चार लोग मना करते हैं तो हम सोचते हैं नहीं यार शायद मेरे ही मन में ऐसा होगा। तो वैसे ही इसने सोचा इसके मन में कुछ ऐसा होगा। तो गाइस इस तरह से इस वीडियो को यहीं करते खमत थे। तो ये जंगल के बीच में फंस गए थे। तो अब ये 5 से 7 किलोमीटर का ही वो जंगल का रास्ता था, इतना छोटा सा, लेकिन फिर भी ये उसे पार नहीं कर पाते, इतना डेंजर लग रहा था इनको। और वो समय था रात का भी नहीं कहेंगे, रात सुबह होने वाली थी, क्योंकि इनको घूमते घूमते पूरा दिन तो बीत ही गया था। फिर ये वहाँ पावागढ़ गए, फिर ये यहाँ आए, तो समय लगता है। अब रात के बज चुके थे 3 जब ये जंगल के बीच में फंस रहे थे। तो अब ये वहाँ से निकलते, क्योंकि इन्हें अब हेलुसिनेशन हो रही थी या वो सत्य था पता नहीं। अब ये थोड़ा आगे जाते हैं तो इनकी गाड़ी हो जाती है पंचर जंगल के अंदर ही। अभी भी ये नहीं निकल पा रहे हैं, और अब हो गए 3:30। तो अब परेशान हो गए ये क्या करे। इन्हीं में से एक थोड़ा सा दोस्त पैदल चल के आगे जाता है, तो उसको 2 आदमी बैठे दिखते पेड़ के नीचे। तो उनसे सोचता मदद मांग ले। तो वो इससे कहते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं और इन्हें अलग करने की कोशिश करते हैं, पर ना तो ये अलग होते ना उनकी बातें मानते। सिंपल सी बातें, अपनी गाड़ी में वापस आके बैठ जाते हैं। तभी अचानक वहाँ से कुछ लोग है ना जा रहे होते हैं, जय माता दी बोलते हैं, क्योंकि सुबह होते ही नवरात्रि का पहला दिन था और ये पितृपक्ष ख़त्म हो रहा था। ये वो टाइम पीरियड था बीच का जिसमें ये फंसे हुए थे, लूप टाइप कह सकते हैं आप। तो वो इन्हें पहुंचाते हैं आगे एक शेल्टर तक, जहाँ पर इन्हें एक मैकेनिक मिलता है। ये अपनी गाड़ी ठीक करवाते हैं, फिर उससे अपने आगे का सफ़र तय करते हैं।
तो ये आगे पहुंचते हैं एक जगह, वो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी गाइस। इस वीडियो को हम यहीं करेंगे समाप्त, वरना बहुत बड़ी हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकॉन इफ यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू गाइस।